आप देख रहे हैं एसएन हरिद्वार न्यूज़ में आपके साथ मुस्कान। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलौर में। आज यहाँ एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि बसपा प्रत्याशी चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर के समर्थन में था। जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। चौधरी साहब ने न केवल अपनी योजना और वादों पर बात की बल्कि जनता से वोट मांगते हुए वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि ये क्षण हर किसी के दिल को छू गया। आइए दिखाते हैं वीडियो में। इलेक्शन में अपना कीमती वोट देकर जिताएंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे पापा अगर आप उन्हें जिताते हैं तो हमेशा आपके काम आएंगे। आप लोगों के पास जा रहे हो डोर टू डोर, जो आपकी कन्वेंसिंग चल रही है, क्या रिस्पॉन्स आपको आ रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सब लोग हमारे साथ हैं, हमें वोट देने के लिए भी तैयार हैं और इंशाल्लाह अगर वो उनका कीमती वोट मेरे पापा चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी को दें और उन्हें चेयरमैन बनाएं तो वो हर तरह से आपकी खिदमत करेंगे और आपके काम आएंगे। अच्छा, ये जो आपने कन्वेंसिंग शुरू की है, इसका रीजन क्या था? मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पापा की कुछ मदद करूँ इलेक्शन में और जो मैं कर पाती थी, जो कर पा रही हूँ वो मैं यही थी और यही कर रही हूँ कि डोर टू डोर जाकर सबसे अपील करूँ कि मेरे पापा को वोट दें। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स आपको मिल रही है? जैसे मैं घरों में जाती हूँ, लेडीज से मिलती हूँ और बच्चों से मिलती हूँ, मुझे लगता है एजुकेशन के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सीवर लाइंस के लिए, क्लीनलीनेस के लिए यहाँ प्रॉब्लम है और लाइट्स यहाँ पर होनी चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अगर मेरे पापा यहाँ चेयरमैन अगर आप उन लोगों को बनाते हैं तो ये सारी कमियाँ, सारे जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपने कुछ लाइन पढ़ी, मैं जो है जुल्फ़िकार हूँ, मेरे हिसाब से वो ज्यादा लाइन से अभी पढ़ पाएंगे, कभी बाद में आप बताएंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल, बाद में बताएंगे। आप यहाँ लालबाड़े में आए, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ लालबाड़े का ही स्पेशली है ऐसा प्रोग्राम आपकी तरह जो रखा गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, लालबाड़ा मोहल्ला हमारे घर के हमेशा नजदीक रहा है और हमारे जो बड़े परिवार में जो सियासत में रहे हैं, मेरे वालिद और मेरी वालदा, तो लालबाड़े से उनको हमेशा से भरपूर प्यार मिलता रहा है और उसी का नतीजा है कि आज वो मुझे भी अपनी मोहब्बत से और प्यार से नवाज रहे हैं। इतना भारी समर्थन जो लालबाड़े से आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है लालबाड़े के अंदर सुना जा रहा था किसी और कैंडिडेट का गढ़ माना जाता था ये, और उसमें आप सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी का गढ़ नहीं है। जनता अब जागरूक हो गई है, उसको समझ में आ गया है कि हमें अपनी वोट का सही इस्तेमाल कहाँ करना। तो आपको क्या लगता है ये जन समर्थन भारी भरकम देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? जन समर्थन आपके सामने है, इंशाल्लाह आने वाली 23 तारीख को यही जन समर्थन वोट में तब्दील होगा और हाथी की चिंगाड़ आपको सुनाई देगी। हाथी की चिंगाड़ अभी मैं सुन रहा था, प्रभारी महोदय बता रहे थे 27 में भी सुनाई देगी, कुछ ऐसा बता रहे थे वो। 27 का चुनाव भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, अपनी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा होगा। आप सर भावुक हो गए एकदम, ऐसा क्या हुआ सर, क्या सोचा? भावुक मैं इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं बहुत ही आम आदमी हूँ और बहुत ही मैं जो हूँ इसलिए भावुक हो जाता हूँ कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, मैं जैसा भी हूँ सबके सामने हूँ और भावुक होने का, इमोशनल होने का बस यही कारण है कि मेरी जनता आज परेशान है, मेरे लोग, मेरा मंगलौर आज परेशान है, यहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। बस ये एक कारण है भावुक होने का कि सही आदमी नहीं आ पा रहा है। इंशाल्लाह मुझे मौका मिला, मेरी जनता मुझे मौका देगी तो मैं यहाँ पर जो है परिस्थिति को बदल पाऊंगा। आप परेशानी की बात कर रहे हैं तो पंगलोर किस तरह से परेशान मानते हैं आप? देखिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं उसकी परेशानी तो थी ही, लेकिन अब जो मामले नए नए सामने आ रहे हैं, जो गंदी ताकतें, बुरी ताकतें, शैतानी ताकतें यहाँ जड़े जमाने का काम कर रही हैं, यह एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया हमारे सामने। इंशाल्लाह
हम उसको उखाड़ फेंकने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। चौधरी जुल्फकार अख्तर साहब, जी सिलेंडर वालों को साथ मिला भाजपा का, जी। अलमारी वालों को कांग्रेस का, आपको किसका साथ है? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मुझे जनता का साथ चाहिए और मुझे भरपूर साथ मिल रहा है। और इंशाल्लाह आने वाली 23 तारीख को भारी मतों से मुझे विजयी बनाने का लोगों ने ठान लिया है। और मैं किसी के भरोसे चुनाव मैदान में नहीं हूँ, शुरू से ही मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ जनता के भरोसे, अपने मंगलौर के भरोसे चुनाव मैदान में हूँ। मेरा मंगलौर ही मेरा परिवार है और इंशाल्लाह मैं भारी मतों से जीतने जा रहा हूँ। और आने वाली 23 तारीख को, जब 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप भी देखेंगे कि कैसे हाथी की चिंगार मंगलौर से निकलती है। हाथी की चिंगार तो लोगों को नजर आने लगी, क्योंकि जब से भाजपा का समर्थन मिला है सिलेंडर वालों को, लोगों का कहना है कि इनके वोट कम हो रहे हैं। क्या आपको उसका फायदा हो रहा है? मैंने तो भाजपा का समर्थन तो मिला ही है, ये तो बाद में मिला है। मैंने तो पहले ही कई लोगों को पहले भी समझाया अपने इंटरव्यू के माध्यम से कि कुछ गलत ताकतें जो हैं यहाँ पर जड़े जमाना चाह रही हैं। और तो गलत ताकतों का मतलब मैं समझ जाऊं आप कहना क्या चाह रहे हैं? जी जी जी, आप समझ रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। और इन्हीं ताकतों को मंगलौर में पनपने से रोकना है और अच्छे अच्छे कार्यों को कराने के लिए ही लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे चुन रहे हैं। आज ये इतने लोग, ये मोहल्ला कौन सा है जिसमें ये सब लोग हैं? ये मोहल्ला बंदर टोल, जो इतने लोगों ने आपको यहाँ बुलाया, अपना समर्थन दिया इन्होंने? जी, मोहल्ला बंदर टोल है और ये मेरा परिवार पहले से ही रहा है और लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। कोई आज नया नहीं है, हमेशा मेरे से जुड़े रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जुड़े रहेंगे। क्या कहेंगे आज के सब प्रोग्राम के समर्थन के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कवरेज करने का काम किया। मंगलौर पहले से ही बहुजन समाज पार्टी का रहा है। आप 2002 से इतिहास उठा करके देखिए, मंगलौर की जनता ने पहले से ही हाथी को वोट देना सीख रखा है। और यहाँ जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही गए हैं। यहाँ वोट उनका नहीं है, वोट यहाँ जनता का है। और जनता भाई जुल्फकार भाई को बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर के यहाँ भेजा है। और मुझे उम्मीद है मंगलौर की जनता इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी और यहाँ से हाथी चुनाव चिन्ह ही जीत करके जाएगा। चौधरी जुल्फकार अख्तर, पूरा नाम? वर्तमान विधायक जिनकी डेथ हो गई थी, उनको ये निशान हाथी मिला था, लेकिन उनके निशान उनसे ये निशान छीन लिया गया या दिया नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग खुद ही घर बैठ गए हैं और वो लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम समाज जाना नहीं चाहता। वो लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम समाज जाना नहीं चाहता, जहाँ मुस्लिम समाज का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है, दलित समाज का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। और मेरा मानना यह है, ये जनता नेता बनाती है, ये जनता का वोट है। ये जनता ही चुन करके अपने बीच में से किसी को भी नेता बना सकती है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जनता अगर बिकाऊ ना हो, नेता बिक जाए तो जनता अपने बीच में किसी को भी खड़ा करके नेता बना सकती है। तो ये जनता का वोट है, उनका वोट नहीं है। वो जब तक बहुजन समाज पार्टी में थे तो उनका सम्मान था। आज वो कहीं और दरी बिछाना चाह रहे हैं तो बिछा लीजिए, यहाँ अंसारियों की कमी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी यहाँ अंसारी को, पहली बार जो अंसारी यहाँ से विधायक बना जिले हरिद्वार से, तो बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से बना है और आगे भी बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से बनेगा। ऐसी भी परिस्थिति क्या रही जो हाथी उनसे छीन लिया गया? परिस्थिति ऐसी कुछ नहीं है। परिस्थिति ये रही कि वो लोग उस पार्टी के बैनर के नीचे पहले ही चाह चुके थे जहाँ बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उन लोगों को नकार दिया गया है। और जुल्फकार अंसारी अख्तर भाई, जो हमारे अख्तर चेयरमैन साहब थे, उनके पर्चियों पर चलकर इस मंगलौर का विकास करेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी शुरुआत अख्तर चेयरमैन से की थी और आज भी चेयरमैन अख्तर को ही यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके परिवार के सदस्य हैं, तो उन्हें यहाँ की जनता वोट दे करके जिताने का काम करेगी।